टाइगर जयराम महतो से श्वेता सिंह को पंगा लेना पड़ा महंगा। क्या श्वेता सिंह का 2 पैन कार्ड और 4 वोटर आईडी और साथ में सरकारी संपत्ति रखना पड़ा महंगा। अब बिहार में चुनाव के साथ अब झारखंड में भी देखने को मिल सकता है उपचुनाव। क्या श्वेता सिंह की विधायकी हो सकती है रद्द? ये बहुत सारे मामले आपके दिमाग में खटक रहे होंगे। कौन इस बार बोकारो में अपनी दावेदारी पेश करेगी, ये भी आपके दिमाग में खटक रही होगी। जेएलके के टाइगर जयराम महतो अपनी पूरी दावेदारी दमखम के साथ उतरेंगे बोकारो में, या भाजपा फिर से मारेगी वहां पे बाजी? आज सारी खबरों के साथ और सारे विश्लेषण के साथ रवि महतो जुड़ रहा है आप लोगों के साथ। जल्दी से जितने लोग हैं जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो हमारे YouTube में नए हैं, और जो हमारे YouTube के फैमिली हैं जल्दी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और टाइगर जयराम महतो के फैन, टाइगर जयराम महतो के उनके बारे में सोचने वाले उनके समर्थक, एक कमेंट उनके नाम। आज हम बात करने वाले हैं बोकारो की। वो बोकारो जहां कुछ महीनों पहले टाइगर जयराम महतो और श्वेता सिंह के बीच होती है भिड़ंत, और भिड़ंत होने के बाद टाइगर जयराम महतो के बोर्ड को कबाड़ दिया जाता है, नेम प्लेट को उखाड़ दिया जाता है श्वेता सिंह के समर्थकों के द्वारा। यानी वही हुआ, घर में अपनी बिल्ली म्याऊं म्याऊं। ये था वहां टाइगर जयराम महतो के साथ श्वेता सिंह के समर्थकों का हमला। कहीं वहीं से श्वेता सिंह की उल्टी गिनती तो शुरू नहीं हो गई? आपके मन में भी यही सवाल चल रहा होगा। जी हां, मैं बता दूं कि टाइगर जयराम महतो के साथ पंगा लेना श्वेता सिंह को कहीं ना कहीं महंगा पड़ा। आज जिस तरह से टाइगर जयराम महतो के साथ वो विवाद हुआ, और विवाद के बाद जिस तरह से एक पर एक श्वेता सिंह की पोल खुलनी शुरू हुई। पहला जब उनका 2 पैन कार्ड निकला, एक अपने पापा के नाम उसके सबमिट था और दूसरे उनके पति का नाम उसमें सबमिट था। वही 4 वोटर आईडी 4, सोच सकते हैं। और साथ में संपत्ति, सरकारी संपत्ति, बंगले, सोच सकते हैं ये सरकारी बंगले को रखना और चुनाव आयोग में इन्हें नहीं दर्शाना। ये चक्रव्यूह जो चलना स्टार्ट हुआ था, कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो उसके एक अभिमन्यु की तरह दिखे जो चक्रव्यूह को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद श्वेता सिंह को उस चक्रव्यूह में फंसा दिया। आज श्वेता सिंह कई न्यूज चैनल में यह बताते नजर आ रही है कि मैंने वोटर आईडी को बंद करने के लिए अप्लाई कर दिया है, मेरे पैन कार्ड के बारे में भी बता दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग इस पर कस रही है अपना पंजा। बहुत जल्द देखने को मिल सकता है उपचुनाव। जी, ये बात मैं आपको सच बता रहा हूं। यही कुछ दिनों के पहले की मैं बात बता दूं कि केंद्रीय महामंत्री सूरज दास से हमने बात किया, जो जेएलके के महामंत्री हैं। उन्होंने बताया कि अगर श्वेता सिंह की विधायकी जाती है तो टाइगर जयराम महतो वहां सबसे बड़े दावेदार नजर आएंगे, उनकी पार्टी वहां हल्ला बोल करते नजर आएगी। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जहां गठबंधन का वहां कुछ नहीं चलने वाला, और भाजपा को वहां कई बार लोग देख चुके हैं। तो अब जेबीकेएसएस जिस तरह से टाइगर जयराम महतो हर विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार जेएलके का वहां पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यह है सूरज सिंह का बयान। और बता दूं कि वहीं मैं अभी भाजपा को भी बारे में मैं वहां बताना चाहता हूं। जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं वहां पे, बिलिंची नारायण विधायक रह चुके हैं पहले, वो भी अब इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं। चुनाव आयोग हो, राज्यपाल को लेटर सौंपना हो, बहुत सारी बातें इस सरगर्मी को और बढ़ाती जा रही है। जिस तरह से अब कहीं ना कहीं श्वेता सिंह की दिल की धड़कनें बढ़ रही है, वहीं विपक्षी कहीं ना कहीं अपने पंजे को और कसते जा रही है। अगर उपचुनाव हुआ तो बिलिंची नारायण भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, क्योंकि वो विधायक वहां के कई बार रह चुके हैं।
पिलिंची नारायण वहां पे दावेदारी पेश कर सकते हैं, टाइगर जयराम महतो की पार्टी वहां पे दावेदारी पेश कर सकती है। लेकिन क्या टाइगर जयराम महतो भी वहां चुनाव लड़ सकते हैं? इस पर एक संशय है। लेकिन वहां पे उनकी पार्टी के लोग कहीं ना कहीं अपने दावेदारी पेश कर सकते हैं। लेकिन यह सब तब होगा जब चुनाव आयोग और सरकार श्वेता सिंह को दोषी करार देगी। अभी तक तो यह पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है कि इस पे कब फैसला आएगा और श्वेता सिंह पर क्या कार्रवाई होगी। क्या विधायकी जा सकती है श्वेता सिंह की? श्वेता सिंह के बदले वहां कोई अपनी दावेदारी और पेश कर सकते हैं, और पेश भी कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं? बस कुछ ही महीनों में बिहार में चुनाव होने वाला है, और ये तभी होता है जब कहीं पे चुनाव होता है, उसके बाद उपचुनाव साथ में करवाया जाता है। तो पॉसिबल ये भी हो सकता है कि कुछ महीनों में बिहार का जो चुनाव होने वाला है उसके साथ आपका उपचुनाव भी देखने को मिल सके। तो आप क्या सोचते हैं? आपके कमेंट में, आपका मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट में अपनी राय दें। अगर उपचुनाव होता है तो वहां पे आप भाजपा के नेता देखना चाहते हैं, जेएलके के नेता देखना चाहते हैं, या फिर से आप वहां पे वही फिर से श्वेता सिंह को ही देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जब आपका कमेंट आएगा तो हमें यह भी पता चलेगा कि आप वहां किसकी नेतृत्व को देखना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि जेएलके की हम बात करते हैं, टाइगर जयराम महतो की बात करते हैं। टाइगर जयराम महतो की बात इसलिए करते हैं कि वो बस एक ही विधायक बने हैं पूरे 24 विधानसभा में, लेकिन उसके बाद भी उनकी दावेदारी मजबूत क्यों है? मैं इसलिए बता रहा हूं उनके बारे में क्योंकि उनकी दावेदारी इसलिए मजबूत है कि वो एक जगह रह के सारे विधानसभा क्षेत्र को वो भ्रमण करते हैं, वहां के लोगों के बारे में जानते हैं, वहां के लोगों की समस्या को दूर करते हैं, वहां के सारे प्रवासी मजदूरों के बारे में, वहां के मजदूरों के बारे में, वहां के गरीबों के बारे में, वहां के दलितों के बारे में, साथ ही साथ सभी वैसे वर्ग के लोगों के बारे में सोचते हैं और उनकी समस्या को दूर करते हैं। हाल ही में आपने देखा कि टाइगर जयराम महतो रात्रि में एक मर्डर होता है और वहां पुलिस जाने से कतराती है, प्रशासन पहुंचने से कतराते हैं। लाइव में टाइगर जयराम महतो डीएसपी को, एसपी को कॉल करते हैं, उसके बाद भी प्रशासन वहां नहीं पहुंचती है, लेकिन शेरे दिल टाइगर वहां पहुंचता है और टाइगर वहां पहुंचकर उस गरीब की, उस बाप की वहां पे फरियाद सुनता है जिसकी वहां पे 100 रखी हुई थी उस गाड़ी में। उसके साथ उसके पिता भी थे जो पीछे के सीट में छुपे हुए थे। लेकिन जब टाइगर जयराम महतो के उसके पिता वहां देखते हैं तो उसके बाद उनकी बातों को सुनते हैं, किस तरह से पूरी वहां पर वारदात हुई थी वो सुनते हैं, तो सोच सकते हैं टाइगर जयराम महतो हर क्षेत्र में जाते हैं बिना डरे, बिना संकोच के, और कहीं ना कहीं सभी के दुखों को दूर करने के लिए वहां पहुंचते हैं। तो ऐसा नेता हर झारखंड वासी अपने विधानसभा क्षेत्र में चाहता है। तो कैसा लगा ये जानकारी, ये जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका रवि महतो, जोहार झारखंड।